Good morning, students. Today we are going to start your democracy's remaining part. We have completed the history of the democracy. जैसे मैंने आपको बताया था, यूरोप इन मिडिल एजेस, है ना, रेनेसेंस, द ग्लोरियस रेवोल्यूशन, द अमेरिकन रेवोल्यूशन वार, द फ्रेंच रेवोल्यूशन, एंड today's topic is democracy in the 19th and the 20th century. By the end of the 19th century, different revolutions burst out in various parts of the world. 19वीं शताब्दी के अंत तक बहुत सारे डिफरेंट रेवोल्यूशन, बहुत ज़्यादा या अलग अलग विद्रोह जो थे, जो क्रांति थी, वो संसार के विभिन्न भागों में ब्रस्ट आउट हो गई, यानी कि वहाँ पर क्रांति एक तरफ से फूट पड़ी. दे इंश्योर्ड मोर राइट फॉर द पीपल. वे क्या चाहते थे? वे निश्चित करना चाहते थे लोगों के लिए और अधिक अधिकार, लोगों के लिए अधिक अधिकार चाहते थे. एंड ग्रेटर पार्टिसिपेशन इन द गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट में, सरकार में वे और ज़्यादा भागीदारी चाहते थे. पावर्स ऑफ द किंग वर लिमिटेड. जो राजा की पावर्स थी, शक्तियाँ थी, उनको लिमिटेड कर दिया गया था. एंड लेजिस्लेटिव बॉडीज़ एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ वेरियस फॉर्म वर अडॉप्टेड. और विधायिका और संविधान जो है, जो कि अडॉप्ट कर लिया गया था. वुमेन्स वोटिंग राइट बिकेम एन इशू इन द 19th सेंचुरी. औरतों का जो वोटिंग अधिकार था, बच्चों, पहले मैंने आपको बताया था एक बार कि पहले जो है 19th सेंचुरी से पहले औरतों को वोट डालने का अधिकार नहीं था, है ना. तो 19वीं शताब्दी में क्या होता है, 19वीं शताब्दी में ब्रिटेन और यूएस में वुमेन के वोट का, वुमन जो थी, जो औरतें थी, वो अपना वोट डालने का अधिकार जो है वो चाहती थी. तो ये एक बड़ा विषय बन गया था 19th सेंचुरी में, स्पेशली कौन कौन से देश में? ब्रिटेन और यूएस में. वुमेन डिमांडेड द राइट टू वोट थ्रू वुमेन सफ्रेज मूवमेंट. औरतों ने राइट टू वोट जो है डिमांड की, उनको मांग की उन्होंने, किसके ज़रिए? वुमेन सफ्रेज मूवमेंट. बहुत सारे उन्होंने सफ्रेज मूवमेंट चलाए. सफ्रेज मूवमेंट क्या होता है बच्चों? सफ्रेज मूवमेंट वोट का अधिकार पाने के लिए उन्होंने जो अपने मूवमेंट चलाए, आंदोलन चलाए, उन्हीं को सफ्रेज मूवमेंट के नाम से जाना जाता है. द 20th सेंचुरी सा वर्ल्ड वाइड सपोर्ट फॉर डेमोक्रेसी. और 20वीं शताब्दी ने पूरे ही संसार में, वर्ल्ड वाइड यानी कि पूरे संसार में, डेमोक्रेसी को सपोर्ट होते हुए देखा. यानी कि सभी जगह जो है डेमोक्रेसी को सपोर्ट मिल रहा था, या सभी ज़्यादातर देश जो है वो डेमोक्रेसी चाहते थे. इंडिपेंडेंस ऑफ कॉलोनीज एंड डेमोक्रेसी. ड्यूरिंग द सेकेंड हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी, 20th सेंचुरी के सेकेंड हाफ के दौरान ही मोस्ट कॉलोनीज इन साउथ अफ्रीका, एशिया एंड अफ्रीका गेन्ड इंडिपेंडेंस फ्रॉम द यूरोपियन कॉलोनाइजर्स. बहुत सारी कॉलोनीज़ मैंने आपको बच्चों कल बताया था. कॉलोनीज़ क्या होती है? जब कोई दूसरा देश आकर के फोर्सफुली जो है अपना शासन करने लगता है दूसरे देश के ऊपर, वहाँ पर निवास करने लगते हैं और वहाँ पर शासन करने लगते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? कॉलोनी. जैसे कि भारत को अंग्रेज़ों ने अपनी कॉलोनी बना रखा था, अपना उपनिवेश बना रखा था. ऐसा ही कॉलोनी कौन कहाँ कहाँ पर था? साउथ अफ्रीका में भी था, एशिया में थी, पूरी एशिया में ज़्यादातर. अफ्रीका जो है, इनको क्या हो गया था बच्चों? इन्होंने इंडिपेंडेंस जो है वो गेन कर ली थी, प्राप्त कर ली थी. किससे? यूरोपियन कॉलोनाइजर्स से. यानी कि जो यूरोपियन जो देश थे, ब्रिटेन जो था, इंग्लैंड जो था, इनसे सभी देशों ने आज़ादी जो है वो प्राप्त कर ली थी. दीज कंट्रीज एस्टेब्लिश नेशनलिस्ट गवर्नमेंट, मैनी ऑफ विच वर डेमोक्रेटिक इन नेचर. इन कंट्रीज़ ने, इन देशों में नेशनलिस्ट गवर्नमेंट जो है, राष्ट्रवादी गवर्नमेंट जो है वो एस्टेब्लिश्ड कर ली थी. मैनी ऑफ विच वर डेमोक्रेटिक इन नेचर. और बहुत सारे उसमें से डेमोक्रेटिक थे, यानी कि बहुत सारे देशों में डेमोक्रेसी आई.
और कुछ देशों में जो है नेशनलिस्ट गवर्नमेंट जो है वो आई। नेशनलिस्ट तो सभी में थी, यानी कि जो अपने आप अपने देश के ऊपर अपने ही देश के लोग जो है शासन करेंगे, तो वो क्या है, राष्ट्रवाद है, राष्ट्रवादी गवर्नमेंट आ गई, है ना। और कुछ देशों ने डेमोक्रेसी फॉर्म भी जो है गवर्नमेंट की अपनाई। Some of our neighbors like Pakistan, Bangladesh, Myanmar and Sri Lanka experimented with dictatorship and military forms of the government along with democracy। कुछ हमारे पड़ोसी देश जैसे कि पाकिस्तान में भी बच्चों क्या होता है, शुरू में जब भारत और पाकिस्तान आज़ाद हुए, जब डिवाइड हुए, तो वहाँ पर जो है डेमोक्रेसी थी, लेकिन बाद में वहाँ पर जो है कई बार वहाँ पर तख्ता पलट हुआ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का, और वहाँ पर जो सैन्य अधिकारी होते थे उन्होंने जो है क्या कर लिया, अपने आप को वहाँ का डिक्टेटर जो है तानाशाह वहाँ जो है अपने आप को घोषित कर दिया, जैसा कि परवेज़ मुशर्रफ ने किया था पाकिस्तान में, बांग्लादेश में भी और म्यांमार और श्रीलंका में भी क्या था बच्चों, डिक्टेटरशिप थी। डिक्टेटरशिप यानी कि तानाशाह, जब जो है राजा जो है अपनी मर्जी से लोगों के ऊपर शासन करता है, अपनी तानाशाही चलाता है, उसको हम क्या कहते हैं, डिक्टेटरशिप और मिलिट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अलोंग विद डेमोक्रेसी। अब आता है इंडिया एंड डेमोक्रेसी, भारत और डेमोक्रेसी। अब आप ये जानते ही हैं बच्चों कि भारत एक ऐसा देश है, जब से भारत को आज़ादी मिली है तभी से भारत में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, लोकतांत्रिक सरकार है। इन 1947 इंडिया बिकेम एन इंडिपेंडेंट फ्रॉम ब्रिटिश रूल। 1947 में भारत ने जो है अंग्रेज़ों से, ब्रिटिश रूल से अपने आप को आज़ादी प्राप्त करा ली थी, आज़ादी प्राप्त हो गई थी। इंडिया अडॉप्टेड रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, और भारत ने प्रतिनिधित्व डेमोक्रेसी को अपनाया और संविधान को अपनाया। इट केम इनटू इफेक्ट ऑन 20 जनवरी 1950। जो भारत और ये जो शासन व्यवस्था थी ये आपकी शुरू हो गई थी कब से, 26 जनवरी 1950 से, जब से भारत का संविधान जो है अडॉप्ट कर लिया गया था और भारत के संविधान के अनुसार जो है शासन व्यवस्था चलने लगी थी। एंड इंडिया बिकेम ए डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, और भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य बन गया था। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बिकेम द प्राइमरी सोर्स ऑफ लॉ एंड गाइडिंग फोर्स फॉर द डेमोक्रेसी एंड डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन इन इंडिया। जो कॉन्स्टिट्यूशन है भारत का, जो संविधान है, उसमें जो है प्राइमरी सोर्सेज है, प्राथमिक स्रोत हैं किस चीज़ के, लॉ के, कानून के उसमें सारे नियम हैं, और उन नियमों के आधार पर ही सरकार जो है वो चलती है। कैसे राष्ट्रपति का चुनाव होना है, कैसे प्रधानमंत्री का चुनाव होना है, वो सब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है और उसी के अकॉर्डिंग सरकार जो है वो चलती है। डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन इन इंडिया, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट वाज अडॉप्टेड बाय द UN जनरल असेंबली ऑन 10 दिसंबर। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन था जो ह्यूमन राइट्स था, मानव अधिकारों का, वो UN जनरल असेंबली ने अडॉप्ट कर लिया था, ग्रहण कर लिया था। कब बच्चों, 10 दिसंबर 1948 में। इट वॉज द रिजल्ट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वार। और ये किस चीज़ का परिणाम था बच्चों, ये परिणाम था सेकेंड वर्ल्ड वार के एक्सपीरियंस का, अनुभव का। The international community came together to create the United Nations to ensure that such a terrible war never occur again। इंटरनेशनल कम्युनिटी, जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय था, वो एक साथ में आया क्या करने के लिए, क्रिएट द यूनाइटेड नेशन। उन्होंने यूनाइटेड नेशंस बनाए ये निश्चित करने के लिए, इंश्योर करने के लिए दैट सच ए टेरिबल वार, कि इस तरह की भयंकर युद्ध, जैसे कि सेकेंड वर्ल्ड वार थी, फर्स्ट वर्ल्ड वार थी, अब दोबारा से ना हो। द वर्ल्ड लीडर्स डिसाइडेड टू कम्प्लीमेंट द UN चार्टर विद ए गारंटी ऑफ राइट ऑफ एवरी इंडिविजुअल एवरीवेयर। और संसार के जो लीडर्स थे उन्होंने ये डिसाइड किया, ये निश्चय किया, उन्होंने डिसाइडेड किया कि जो UN चार्टर है विद गारंटीड, वो प्रत्येक इंडिविजुअल को, प्रत्येक नागरिक को, प्रत्येक जगह पर, यानी कि संसार के सभी देशों में क्या देता है, राइट ऑफ गारंटी, अधिकारों की गारंटी देता है। द डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट टॉक्ड अबाउट ह्यूमन डिग्निटी एंड वाज साइन बाय मोस्ट कंट्रीज।
और जो डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट था, मानव अधिकार की जो घोषणा थी, उसमें जो है मानव की डिग्निटी की बात की गई, मनुष्य की गौरव की बात की गई, और उस पर जो है साइन किए गए। ज़्यादातर देशों ने उस पर साइन किए कि वो अपने देश में सभी लोगों को जो है ह्यूमन राइट्स प्रोवाइड कराएंगे। इट फर्दर द डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी, और आगे चल कर के डेवलपमेंट, विकास और ग्रोथ जो है वो डेमोक्रेसी के सिद्धांत थे। इवेंट्स लीडिंग टू ग्रोथ ऑफ डेमोक्रेसी आर गिवन इन द टेबल, और जो इवेंट्स घटित हुए हैं यहाँ पर दे रखा है बच्चों कि वो किस तरह से डेमोक्रेसी के इवेंट जो है वो हुए हैं, वो इस टेबल में दिया गया है। ओके स्टूडेंट, आई हैव completed योर चैप्टर। नेक्स्ट वीडियोज़ और the pic I will send the question answer of the chapter.